दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें। और सिर्फ तैयारी नहीं, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़ाई करें, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको जो बेस बुक बनानी है वो घटना चक्र बनानी है। बट अगर हार्ड कॉपी से करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी के लिए घटना चक्र की समरी हमने प्रोवाइड की है। अभी तक 100% सेटिस्फेक्शन का पूरा फीडबैक आया है। हर किसी ने, जिसने भी ये पीडीएफ ली है, उसने यही बोला है कि सर इससे बेहतरीन नोट्स नहीं मिल सकते। ये ऐसे नोट्स हैं जिससे सिलेक्शन होगा ही होगा। देखो, सिलेक्शन के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस कवर अप करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, हिंदी, ये सब कुछ कवर अप करना है। जब आप एंटायर सिलेबस कवर अप कर रहे होते हो तब उससे फ़ायदा ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अगर टफ आए हैं, सो वहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो और ऑल इन ऑल आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। बट कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना इन 90 दिनों में ये थोड़ा सा कठिन काम है। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। बट जो समरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस समरी की हेल्प से ना सिर्फ आप एक बार पढ़ सकते हो बल्कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। जिसने रिवीजन नहीं करा उसका पढ़ना भी बेकार है। अगर आपने कोई भी ऐसा कोर्स लिया हुआ है जो बहुत लेंथी है और आप अब कंफ्यूज हो कि क्या करें, कैसे इन 90 दिनों में हम उसे एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज कर पाएँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में स्टक रहें, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अगर वो कोर्स ऐसा नहीं है, आप नहीं समझते कि आप उससे 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, तो आज ही डिसीजन लो और उसको वहीं पर स्टॉप करो। सबसे पहला काम क्या करो कि घटना चक्र की समरी पीडीएफ, इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इन 3 की पीडीएफ लो। जब तक आप ये खत्म करोगे तब तक आपको एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस तक की पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे समराइज्ड वर्जन में। इन 3 सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर अप करो घटना चक्र की समरी से। इतना अच्छे से कवर अप करो कि एक एक पॉइंट आपके माइंड में स्टक कर जाए। उसके बाद जहां मन करे, जो भी आपको कोर्स पढ़ना है या स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तब जाके वो काम करो। लेकिन अगर आप अभी से एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक या फिर ऐसी किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो गए जो बहुत लेंथी है, नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप रिवीजन कर नहीं पाओगे इतने सारे सिलेबस को, इतने सारे कंटेंट को, और वो जो कंटेंट आपने रिवाइज नहीं करा वो आपके दिमाग में रहेगा भी नहीं, और एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन कर रहे होगे वहाँ पर आप गलती कर बैठोगे। और फाइनली क्या होगा कि कट ऑफ अगर ज़्यादा नहीं गई तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा गई तब भी नहीं होगा। यहाँ पर हमने जो टारगेट दिया है वो 130 क्वेश्चंस का दिया है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के सही होने चाहिए मिनिमम, और 80 क्वेश्चन आपके जीएस के 80 क्वेश्चंस में से 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो